हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल नंबर्स नहीं है, नॉर्मल का मतलब इंटीजर्स नहीं है, ये नंबर रेशनल या इर्रेशनल नंबर हैं, ज़्यादा करके इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन सभी नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर पाएंगे और इसका ट्रिक क्या है, मेथड क्या है और कन्फर्मेशन कैसे लेना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कैसे किससे छोटा है, कैसे डिसाइड करोगे, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं करना है और एंड तक आप बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है। पहला तो हम यहाँ पर लेते हैं 9/√2। देखिए 9/√2, अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ये पूरे को 9 को भी रूट के अंदर लाते हैं। तो 9 को रूट के अंदर लाने का तरीका है 9 × 9 दो बार लिख दिया जाए और डिवाइड बाई, यहाँ पर √2 है भाई तो √2 ही लिखना है और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद ये हो जाता है सीधे सीधे √81 और अपॉन √2। अब दोनों ही रूट में है तो इनको आसानी से एक ही रूट के अंदर ऐसा लिख सकते हो 81/2। और अब एकदम आसानी से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि अब देखो 81 का आधा, 81 का हाफ कितना होगा, जैसे 80 का हाफ कितना हो गया 40 और 1 बचा, 1 का हाफ कितना हो गया 0.5। तो इसको सीधे सीधे रूट के अंदर ही लिख देना है 40.5। ये नंबर देखो 9/√2 ये बन गया √40.5। चलिए अगला नंबर उठाते हैं यहाँ से, ये है 3/2 और ये दिया है √5। अब देखो बच्चों, √5 बीच में लिखा है, ऊपर लिखा है, एक ही मतलब है दोनों का, मतलब वो 3 × √5। तो 3/2 को रूट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 को भी दो बार लिखना होगा। ये देखिए 3 × 3 कर दिया, रूट कर दिया। 2 को भी रूट के अंदर लाने के लिए क्या करना होगा, 2 × 2 करना होगा, ये भी कर दिया। और इंटू ये जो √5 है इसका मतलब है इंटू √5, तो यहाँ पर रहेगा। अब सभी रूट में हो गए। तो अब क्या करना है बच्चों, धीरे से एक बड़ा सा रूट बना लेना है, इसके अंदर 3 × 3 × 5 और डिवाइड बाई 2 × 2 कर लेना है। ये करने के बाद अब यहाँ पर लिखना है 3 × 3 9, 9 5 जा 45, फिर से एक रूट के अंदर 45/4 कर देना है। अब 45 को 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, देखिए अगर 44 होता तो क्या आता, 11 4 जा 44, तो 11 से डिवाइड, 11 4 जा 44, 1 बचता है क्योंकि 45 है और 1/4 हो जाएगा 0.25। तो इसको हम लोग लिख देंगे √11.25, क्योंकि जब नंबर एक ही जैसे दिखेगी, सब लोग अगर रूट में हैं तो सभी रूट में होने चाहिए, अगर इंटीजर्स हैं तो सभी इंटीजर्स होने चाहिए, अगर डेसिमल्स हैं तो सभी डेसिमल्स होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर सब रूट में है तो एटलीस्ट रूट में जो भी आता है इंटीजर या डेसिमल वो चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगला नंबर आता है 4√3। चलो 4√3 को उठा लिया हमने यहाँ से, और इसके बाद अब 4 को रूट में लिखने के लिए क्या करोगे, 4 × 4 दो बार हो गया और 3 तो ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं 4 × 4 16, 3 जा 48, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है। और एक और बचता है लास्ट 3√6/5। इसका देखते हैं क्या, 3 को रूट के अंदर लाने के लिए चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। एक बड़ा सा रूट लिखा, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो आप लोग समझ गए हो, इंटू 6 और डिवाइड कर लेते हैं 5 से। ये 3 × 3 9 हो गया, 9 6 जा 54। तो चलिए एक रूट के अंदर यहाँ लिख दिया 54/5। अब अगर ये सिर्फ 50 होता तो 10 होता, और 4/5 है तो 5 8 जा 40, मतलब 10.8 हो गया। तो यहाँ पर रूट के अंदर ही इसको लिखना है, क्या लिखना है 10.8। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 और ये 4 नंबर्स हैं। अब आसानी से यहाँ पर हमें यह डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो बड़ा है वो पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा रूट के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं। देखिए 40.5, 11.25, 48 है और 10.8 है।
तो 48 जो है √48 ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है। तो इसी नंबर को मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ देखने में अच्छा लगेगा सबसे ऊपर। तो √48 सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर, √48 ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर है किससे 40.5 से, √40.5 जो नंबर हमें यहाँ मिला है वही नंबर यहाँ लिख लेना है। इज ग्रेटर दैन, ये किससे बड़ा है 11.25 से बड़ा है, यहाँ लिख दिया 11.25, और 11.25 किससे बड़ा है तो यह है 10.8 से बड़ा है। तो √10.8 ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है जो कि डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर न तो रूट कॉमन है, न ही इनके डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं है, और इनको अगर सेम बनाओगे तो मेथड और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत डिफिकल्ट वाला हो जाएगा। इसलिए मैं इजी वाला मेथड दे रहा हूँ। √48 किसका सिंपलेस्ट फॉर्म था 4√3, तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले यहाँ लिखना चाहिए 4√3 इज ग्रेटर दैन, इसके बाद क्या आता है 40.5 वाला नंबर है 9/√2, चलो भाई 9/√2 भी आ गया। अब ये ग्रेटर दैन, अब ये किससे है, किससे बड़ा है, कौन सा नंबर था 11.25, ये 3/2, चलिए यहाँ लिख दिया 3/2√5 जैसा है। अब इसके बाद लास्ट एक बचता है 10.8 जो कि है 3 × √6/5, ये नंबर ग्रेटर दैन 3 × √6/5। तो ये नंबर हमारे जो है यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर भी है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यही है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यही डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है उसको बताया था, तो आपको दोनों मैंने बता दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, इंक्रीज, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट कैसे निकालना है, ये सभी मैंने बता दिया है। तब आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप इसी तरह से देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।